तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। संगजानी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से आने वाले मुतादिद काफिले जलसागाह पहुंच गए। कारकुनान का पार्टी तरानों पर रक्स। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। PTI का इस्लामाबाद में पावर शो। जलसे के पेश नज़र शहर इक़्तिदार में 29 मकामात सील कर दिए गए। GT रोड को संगजानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। रवात में T चौक पर भी कंटेनर लगा दिए गए। फैज़ाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले मुतबादिल रास्ते खुले हैं। शहरियों को 9th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। पीरवदाई से गोलड़ा मोड़ इस्लामाबाद का रास्ता भी खुला है। रेड जोन दाखिले के लिए मुतल्लिका अफराद को मारगला रोड के रास्ते से जाने की इजाज़त होगी। जुड़वा शहर में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद। जलसागाह के एतराफ़ में कायम होटल मालिकान को नोटिस जारी। 9 सितंबर की सुबह तक होटल, गेस्ट हाउस, दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगी। हिदायत की गई है किसी शख्स को रिहाइश और खाने का सामान ना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के जलसागाह के मकाम से मशकूक बैग बरामद। हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, बारूदी मवाद निकला। बम डिस्पोजल स्क्वाड और इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात। पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला अटक पुल ट्रैफिक के लिए बंद। अटक खोट के मकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। अटक पुल पर पुलिस के 7 रेंजर्स भी तैनात। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी बंद। दूसरी तरफ PTI रहनुमा महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI कारकुनान और रहनुमाओं की मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। इस्लामाबाद जलसे के लिए पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी सवाब इंटरचेंज पहुँचा दी गई। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर स्पेस स्टिकर लगा दिए गए। रास्ते में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए भारी मशीनरी भी सवाबी इंटरचेंज पर मौजूद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्लामाबाद में तारीखी जलसा होगा। बानी PTI के दौर और आज की धांधली ज़दा हुकूमत का मवाजना कर लें। करप्शन की आदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा खर कर दिया। आज का ये जलसा मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए है। बैरिस्टर गौहर ने कहा लॉन्ग मार्च होगा न धरना, सिर्फ जलसा पुरअमन होगा। मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। रियासत के खिलाफ हमला करने के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। ये NRO मांगता है और जलसा भी करता है। जलसा 9 मई और रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी के जुर्म से बचने के लिए NRO की भीख है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा PTI के जलसों से नहीं, उनके करतूतों से डर लगता है। जलसा करने पर कल एतराज़ था, ना आज है। फितना फसाद करने पर कल भी एतराज़ था, आज भी है। कहा इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। तमाशे ड्रामे खैबर पख्तूनख्वा में करें। पंजाब ने शहरियों को खुशगवार सरप्राइज दे दिया। DG खान से लाहौर वापसी पर चाय के ढाबे पर गाड़ी रुकवा ली। मरियम नवाज ने चारपाई पर बैठकर चाय पी। शहरियों ने वज़ीर आला को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपये फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा महंगाई में कमी हुई, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां सस्ती हुई हैं। मज़ीद रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कराची और लाहौर में महंगाई का ग्राफ नीचे ना आ सका। छोटी बड़ी मार्केटों में सब्जी की कीमतों का सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया गया। दुकानदार मन माने रेट्स पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। कराची में अदरक 800 और लहसुन 600 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि लाहौर में अदरक 578 रुपए और लहसुन 378 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
रवानदगी एक बुनियादी इंसानी हक और तालीम हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख्वानदगी के आलमी दिन के मौका पर पैगाम। कहा, ख्वानदगी महज पढ़ने लिखने की सलाहियत नहीं, तालीम मुआशरे में फ़ाल शिरकत का एक गेटवे है। मुल्क भर में तालीम एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। बच्चों के इंदराज की मुहिम भी चल रही है। स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना भी फराहम किया जा रहा है। मुल्क के 29 बड़े शहरों में पीने का पानी मुज़र सेहत होने का इंकशाफ। पाकिस्तान काउंसिल प्रायर रिसर्च इन वाटर की रिपोर्ट में खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ गए। हासिल करदा नमूनों में 61% पानी के ज़राए मिलावट शुदा और मुज़र सेहत पाए गए। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। संगजानी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से आने वाले मुतादिद काफ़िले जलसागाह पहुंच गए। कारकुनान का पार्टी तरानों पर रक्स। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। PTI का इस्लामाबाद में पावर शो। जलसे के पेश नज़र शहर इक़्तिदार में 29 मकामात सील कर दिए गए। GT रोड को संगजानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। रवात में T चौक पर भी कंटेनर लगा दिए गए। फैज़ाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले मुतबादिल रास्ते खुले हैं। शहरियों को 9th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। पीरवदाई से गोलड़ा मोड़ इस्लामाबाद का रास्ता भी खुला है। रेड जोन दाखिले के लिए मुतल्लिका अफराद को मारगला रोड के रास्ते से जाने की इजाज़त होगी। जुड़वा शहर में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद। जलसागाह के एतराफ़ में कायम होटल मालिकान को नोटिस जारी। 9 सितंबर की सुबह तक होटल, गेस्ट हाउस, दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगी। हिदायत की गई है किसी शख्स को रिहाइश और खाने का सामान ना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के जलसागाह के मकाम से मशकूक बैग बरामद। हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, बारूदी मवाद निकला। बम डिस्पोजल स्क्वाड और इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात। पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला अटक पुल ट्रैफिक के लिए बंद। अटक खोट के मकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। अटक पुल पर पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी बंद। दूसरी तरफ PTI रहनुमा महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI कारकुनान और रहनुमाओं की मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। इस्लामाबाद जलसे के लिए पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी सवाबे इंटरचेंज पहुंचा दी गई। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर स्पेस स्टिकर लगा दिए गए। रास्ते में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए भारी मशीनरी भी सवाबे इंटरचेंज पर मौजूद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्लामाबाद में तारीखी जलसा होगा। बानी PTI के दौर और आज की धांधली ज़दा हुकूमत का मवाजना कर लें। करप्शन की आदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा खर कर दिया। आज का ये जलसा मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, लॉन्ग मार्च होगा न धरना, सिर्फ जलसा पुरअमन होगा। मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे।